नमस्ते दोस्तों, मैं नेहा सिंह हूँ, एक गृहिणी और 2 बच्चों की माँ। इस चैनल पर आपको रोज के मोटिवेशनल व्लॉग्स, आसान माँ लाइफ रूटीन, स्वादिष्ट और झटपट बनने वाली रेसिपीज, मॉर्निंग प्रोडक्टिविटी टिप्स, किचन और ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज एंड हेल्दी होममेड रेसिपीज मिलेंगी। मेरा मकसद है कि हर महिला एक सरल, सकारात्मक और अच्छी तरह संगठित जीवन जी सके। स्वागत है आपका नेहा सिंह अ मदर लाइफ में। हेलो एवरीवन, अभी टाइम हो रहे हैं 11 बज रहे हैं। सारे काम हो गए, मेरे नहाने धोने सब सारे हो गए हैं। और बच्चे दोनों, अभी एक पढ़ाई कर रही है, एक पढ़ रहा है। मतलब बेटा भी स्कूल नहीं गया, उसका तबीयत खराब है। तो तबीयत खराब होने के बाद एक माँ की स्थिति क्या होती है वो आप लोगों से अच्छा तो कोई नहीं जानेगा। जो माँ है उससे बेटर ये चीज़ कोई जान ही नहीं सकता कि जब बच्चों की तबीयत खराब होती है तो माँ पे क्या बीतती है। तो बस चल रहे हैं और मैं चाह रही हूँ किसी तरीके से वो ठीक हो जाए। और उसको हुए क्या है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। फ़िलहाल तो उसके शरीर में, पूरे शरीर में छोटे छोटे ड्रेसेस निकल गए हैं। तो पता नहीं वो क्या है, वो तो बाद में पता चलेगा। फ़िलहाल कल उसको जाने हैं टूर्नामेंट के लिए, देखिए क्या होता है। और मेरे घर के हाल क्या है वो मैं दिखा। ये देखिए, कुछ ऐसे फैला के वो लोग खाया खेला और इधर ये ऐसे है। तो ये सारे को समेटूंगी, उसके बाद पोछा लगा लूँगी। और सारे नाश्ते के बर्तन हैं, खाना बनने के लिए कुछ चीज़ें निकली हुई हैं। अभी बहुत सारे काम हैं तो वो काम निपटा लूँ। सबसे पहले पोछा लगा लेती हूँ, पोछा लगाई नहीं हूँ अभी तक। तो फिर आपसे मिलती हूँ शाम में। दोपहर के काम नॉर्मल ही थे तो काम निपटा लेती हूँ। आज ज़्यादा कुछ करूँगी नहीं क्योंकि वो भी बार बार परेशान हो रहा है, उसको इचिंग हो रही है। और बच्चों का तबीयत खराब होता है और माँ का काम हो जाए ये पॉसिबल ही नहीं है। उसको मतलब जितनी बार इचिंग होती है उतनी बार वो मम्मी मम्मी करता है। और मुझे आज पूरे दिन लगता तो नहीं है कि वो टाइम दे पाएगा कि मैं कुछ और करूं। फ़िलहाल जब तक वो कुछ और कर रहा है मैं अपना ये काम निपटा लेती हूँ, फिर उसको नहला दूँ। तो ऐसा सोच रही हूँ नमक वाले पानी से नहला दूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं कि रैसेस, इन्फेक्शन या कुछ काटने की वजह से भी हो जाते हैं। तो उस टाइम अगर नमक वाले पानी से आप नहला दो बच्चों को तो वो चीज़ें, कुछ काटा होगा तो उसके मतलब थोड़े से कम हो जाते हैं ऐसे। तो पहले तो घरेलू नुस्खा देख लूँ, एविल दे देती हूँ, उसके बाद करूँगी। चलिए पहले फटाफट अपना काम निपटा लूँ। मैं बच्चे का तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, उसको चिकन पॉक्स हो गए थे पूरे बॉडी में। मैं दिखाऊंगी, पर थर्सडे के दिन मुझे पता नहीं था कि उसको ऐसा कुछ हुआ है। स्कूल तो नहीं भेजी थी क्योंकि फीवर थे हल्के हल्के, और वही था कि घर में भी रह के ऐसे तूफान मचाते हैं बच्चे। उसके तबीयत ख़राब थे फिर भी काम कुछ भी सूझने नहीं दे रहा था। एक काम करती थी और छोड़ के उसके पास आधा घंटा बैठती थी, फिर कुछ करती थी, फिर जाके बैठती थी। मतलब ये स्थिति था कि सोच लीजिए छोटे बच्चों को जैसे संभालना पड़ता है एकदम वैसे उसका केयर करना पड़ रहा था। चिड़चिड़ा हो गया था। और ये स्थिति ना मतलब बहुत ही दर्द वाला होता है। अगर बच्चों को कुछ होना तो एक माँ पूरी तरीके से टूट जाती है। टूट मतलब उससे कुछ नहीं हो पाता है, ना घर का काम कर पाती है, ना अपने बच्चों को ऐसा कर सकती है कि वो एकदम ठीक हो जाए। उसके हाथ में फिर कुछ नहीं रहता। तो एक माँ से ज़्यादा अनकंफर्टेबल या फिर हारा हुआ उस टाइम कोई नहीं हो सकता, जिस टाइम उसके बच्चों का तबीयत ख़राब हो। और मेरे बच्चे का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब था, फिर भी मैं हिम्मत की। उसके बाद शाम में उसको लेके गई डॉक्टर के पास। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग नेहा सिंह मदर लाइफ में। तो चलिए अभी टाइम हो रहे हैं 7:30 बज रहे हैं और इस लड़के को जाना है कराटे क्लास। पर ये मम्मा के गोद में मस्त लेट रहा है क्योंकि इसको थोड़े से पता नहीं क्या है, आप लोग देख के बताइए क्या है। पूरे शरीर में रैसेस हो गए हैं तो इसको अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए ये मम्मा के गोद में आज पूरे दिन ऐसे ही बैठा रहा, इधर उधर 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 उधर। और फिलहाल तो इसको जाना पड़ेगा कराटे क्लास। जाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि इसके हैं कल टूर्नामेंट और आज का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
पर इसके शायद से बॉडी नहीं चल पा रहा है, मतलब जितना एक्टिव होना चाहिए उतना एक्टिव नहीं है। कोई नहीं, सो गया है, शेर है, सब मैनेज कर लेगा। चलिए इसको रेडी करें, इसको लेके जाएं। और ये देखिए मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से, फिर आप लोग बताना। ये सिर्फ इसके पूरे बॉडी पे है। अब पता नहीं, सब बोलते हैं कि माता जी हैं, क्या है कुछ पता नहीं, पर बोलते हैं ना जिस चीज़ों के बारे में पता ना हो उस चीज़ को ज़्यादा ये नहीं करते, इसीलिए हम लोग छोड़ दिए। क्योंकि कुछ तो जब पता नहीं है तो उस चीज़ों को मैं छोड़ दी कि चलो जो भी है। और भगवान जी सब देखते हैं, बच्चा है, नादान है। इसकी माँ भी तो बच्ची हूँ, नादान हूँ। नहीं अब बड़े मम्मी हो। नहीं ये मम्मी है। चलिए, आप बच्ची नहीं हो। बच्ची नहीं है, रिया मौसी बच्ची है। ये जलता भी है क्या? जलन नमक तो का पानी इसे जाता तो जलता है। ऐसे नहीं जलता, खुजली होता है बहुत। नहीं चलने का मन कर रहा है, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। चलिए देखते हैं। पूरे बाल में भी बढ़ गए हैं, मतलब सर में भी है। मैं आ गई उसको लेके हॉस्पिटल, और ये हॉस्पिटल का सीन है। वहाँ आई, उसका चेकअप चल रहा था अंदर। क्या हुआ है, पूरे बॉडी में रेसेस थे। रेसेस तो क्या थे, वो चिकन पॉक्स ही थे। तो जब तक उसको चेक कर रहे थे वो बैठा हुआ है। उसके फीवर चेक हुए, वेट चेक हुए, बहुत सारे चेकअप हो जाते हैं। फिर मेडिसिन दिया, और वहाँ रास्ते में, मतलब पूरा सिटी है ये जहाँ पे क्लिनिक है, तो वहाँ से बाराती जा रहा था। ये देखने से ऐसा लग रहा था कि यूपी या बिहार के हैं, क्योंकि नॉर्मली सारे हिंदी और भोजपुरी गाने बज रहे थे, और डांस भी कुछ उस तरीके के ही थे। यहाँ के डांस गरबा होते हैं, नॉर्मल कुछ भी हो वहाँ गरबा जरूर होंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते, मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें और